आईपीएल अपर कट 2020 के प्रायोजक करता है कमला पसंद पान मसाला, अनोखा स्वाद। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल। आप सब देख रहे हैं हमारा खास शो आईपीएल 2020 अपर कट। कल मैच था बेंगलोर बनाम मुंबई, लेकिन उसमें सूर्य नमस्कार यानी सूर्य कुमार यादव की जो बैटिंग हुई उसने पूरा मैच ही बदल के रख दिया। एक समय लग रहा था कि कहीं ना कहीं मुंबई संकट में है, लेकिन कल जीतकर प्लेऑफ्स में अपनी जगह पक्की कर ली है। लगभग बेंगलोर को अभी 2 अंक की जरूरत है। 1-2 मैच बचे हैं उन्हें जीतना बहुत जरूरी है। नेट रन रेट की थोड़ी दिक्कत आने वाली है, लेकिन कहीं ना कहीं अब बेंगलोर के लिए भी डू और डाई वाली स्थिति बन गई है। कल मैच में देखने को मिला बहुत शानदार बैटिंग देखने को मिली। पडिक्कल शुरुआत में बहुत अच्छा स्कोर चल रहा था बेंगलोर का, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करें मिडिल ओवर्स की, जहां पे बहुत शानदार बॉलिंग करी बुमराह ने और स्पिनर्स ने, जहां पे उनके रन को रोका और रन का स्कोर काफी कम रह गया। और लेकिन उसके बाद भी जैसे बॉलिंग कर रही थी आरसीबी, उसके बाद 2 विकेट 3 विकेट जल्दी गिर जाने के बाद सूर्य कुमार ने जैसे कहा, इसे एक टाइम आउट में वो बोल भी रहे थे कि मैं हूं, आप चिंता मत करिए, पोलार्ड को बार बार इशारा किया और उन्होंने वही काम किया और मैच जिता दिया। इन सब पे चर्चा करेंगे क्योंकि आज का मैच बहुत खास है। कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस सीएसके। सीएसके चूंकि टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है, लेकिन गेम से बाहर नहीं हुई है। आज कलकत्ता को अगर वो हरा देती है तो कहीं ना कहीं संकट के बादल आ जाएंगे कलकत्ता के ऊपर, क्योंकि उसको 2 अंक चाहिए और अब कहीं ना कहीं खेल बिगाड़ने वाली स्थिति में पहुंच गई है चेन्नई। ऐसा होता नहीं था, इस टूर्नामेंट में किसी और रोल पे आई है। तो झारखंड से हमारे बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं। झारखंड सीनियर सेलेक्टिंग कमेटी के वाइस चेयरमैन हैं। आज उनकी टीम के भी कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की अगर बात करूं तो उनके काफी करीबी हैं। काफी लोग इस बार आईपीएल में खेल रहे हैं। कल सौरभ तिवारी थे, तो आज मोनू कुमार और महेंद्र सिंह धोनी। आप सीधे चलते हैं मनोज जी के पास। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का जो के न्यूज के दर्शक हैं। मनोज जी, कल का आपने मैच देखा। सौरभ तिवारी और ईशान किशन के आउट होने के बाद सूर्य कुमार यादव ने जैसे टीम को संभाला है और जीत दिलाई है। बहुत ही शानदार पारी खेली कल। देखिए, सूर्य कुमार यादव पूरे टूर्नामेंट में और इसी आईपीएल नहीं, इसके पहले भी उन्होंने दिखाया है कि उनके अंदर क्षमताएं हैं और इस टूर्नामेंट में तो उन्होंने बहुत ही अच्छी पारियां खेली हैं। और खास करके कल की पारी जिस तरह से उन्होंने पूरे टीम को जीत दिलाई और अपने कंधे पर पूरी जिम्मेदारी लेकर खेला, तो बहुत ही अद्भुत पारी उन्होंने खेली। और जितने भी स्ट्रोक्स उन्होंने लगाए उस स्ट्रोक्स में आत्मविश्वास था, बहुत ही सटीक स्ट्रोक्स लगाए, कोई भी गलत शॉट उन्होंने नहीं खेला। और सबसे मजे की चीज क्या है कि सूर्य कुमार यादव चारों दिशाओं में स्ट्रोक खेलने में माहिर हैं। किसी एक स्ट्रोक पर वो बंधे नहीं हैं, तो ये एक अच्छी खासियत है उनकी। युवा खिलाड़ी हैं और काफी प्रॉमिस है उनके अंदर और मुझे लगता है कि भविष्य के लिए एक अच्छे खिलाड़ी हो सकते हैं भारत के। और बिल्कुल अच्छे खिलाड़ी है भी। मैंने सूर्य कुमार यादव को उत्तर प्रदेश में जब रणजी ट्रॉफी मैच हो रहा था मुंबई से, तब प्रवीण कुमार की गेंद पे उन्होंने लगभग आउट ऑफ द बॉक्स जाके मिड विकेट पे छक्का मार दिया था। ऑफ स्टंप के बिल्कुल बाहर की बॉल पे। ग्रीन पार्क स्टेडियम में मैच था। तब से सब लोग कह रहे थे, जब आदित्य तारे कप्तान हुआ करते थे मुंबई इंडियंस, माफ करिएगा मुंबई की रणजी ट्रॉफी टीम के, उस टाइम इनको इंडिया का मिस्टर 360 डिग्री कहा जाता था। लेकिन कल जिस हिसाब से बैटिंग करी तो उन्होंने दिखा दिया कि इंडिया का मिस्टर 360 डिग्री सूर्य कुमार यादव है। जी देखिए, ऐसा है कि कोरोना के जो लॉकडाउन पीरियड था उसके बाद से जब प्लेयर आए, इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई, तो आप देखेंगे जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता गया, अब सभी प्लेयर करीब करीब लय में दिख रहे हैं और जिन प्लेयर में भी क्षमता है वो अपनी क्षमता के अनुरूप आप परफॉर्म कर रहे हैं। और ये अब तो टूर्नामेंट के अब हम लोग अंतिम दौर में आ रहे हैं और ऐसे परिस्थिति में सूर्य कुमार यादव और भी बहुत से, शुभमन गिल हैं, या पहली दफे चेन्नई ने भी एक युवा को मौका दिया। हम लोग काफी दिनों से कह रहे थे कि चेन्नई को जरूरत है युवा का समायोजन करने की अपनी टीम में, उन्होंने किया और उस युवा गायकवाड़ ने बढ़िया परफॉर्मेंस किया। तो बहुत से ऐसे युवा हैं और इवन अनुभव के खिलाड़ी जितने भी थे, जो हमारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, वो भी अब लय में आते दिखे हैं इस टूर्नामेंट में। और हमें लगता है कि अब इसके बाद से जितने भी मैचेस होंगे, हर एक मैच बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत कुछ दांव पे लगा हुआ है। और दांव पे आज भी लगा है। अगर आज के मैच की बात करें मनोज जी हम लोग, तो केकेआर बनाम सीएसके है। जैसे कहा जाता है राजनीतिक भाषा में कि वोट कटवा, वैसे ही सीएसके अब इस रूप में
अंक कटवा खेल लेगी, जो टीम उससे हारेगी वो टूर्नामेंट से सीधे बाहर हो सकती है। उसकी प्लेऑफ्स में जगह पहुंचना बिल्कुल ना के बराबर हो जाएगी। 2 मैच से दोनों मैच जीतने हैं केकेआर को। अगर आज हारती है तो लगभग उम्मीद खराब हो जाएगी कि प्लेऑफ्स में नहीं पहुंचे, क्योंकि नेट रन रेट का अब खेल चालू हो गया है। उनका रन रेट बहुत खराब है, उससे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं एक बार संभावित प्लेइंग 11 चेन्नई सुपर किंग्स का, फिर उस पर चर्चा करते हैं। संभावित प्लेइंग 11 चेन्नई का देख लेते हैं एक बार। चेन्नई सुपर किंग्स का संभावित प्लेइंग 11: ऋतुराज गायकवाड़, फैफ डु प्लेसिस, अंबाती रायडू, महेंद्र सिंह धोनी कप्तान और विकेटकीपर, एन जगदीशन, रविंद्र जडेजा, सैम करन, मिशेल सेटनर, दीपक चाहर, मोनू कुमार, इमरान ताहिर। कई बड़े बदलाव देखने को मिले इस टीम में। हम लोगों ने मोनू कुमार एक झारखंड से बहुत अच्छा मैच खेले, बहुत अच्छा परफॉर्म करके आए। 2 सीजन से लगभग सीएसके के साथ थे। पिछले मैच में डेब्यू किया, लगभग 2 ही ओवर डाले, 10 रन दिए, लेकिन माफ करिएगा 25 रन दिए थे, रन लुटाए थोड़ा। लेकिन कहीं ना कहीं धोनी ऐसे ही लोगों को काफी प्रमोट करते हैं और कहीं ना कहीं ऐसे ही प्लेयर होने चाहिए भी होते हैं। इस पर चर्चा करेंगे। झारखंड की से आते हैं मनोज जी भी, वहां के क्रिकेट से काफी लंबे दौर से जुड़े हुए हैं। अगर मैं बात करूं मोनू कुमार की, मनोज जी मोनू कुमार के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मोनू कुमार का अनुभवी खिलाड़ी हैं। झारखंड के लिए भी काफी दिनों से उन्होंने क्रिकेट खेला है और आईपीएल में भी ये इनका पहला साल नहीं है, इसके पहले भी आईपीएल में रहे हैं, सीएसके की टीम में रहे हैं। लेकिन मेरा जो मूल प्रश्न है कि इस टूर्नामेंट में वो लगातार ऐसा हुआ है कि 40 मैच 41 मैच एक प्लेयर बैठा रहा लाइन के बाहर, और 40 मैचों में बैठे रहने के बाद उसको मौका मिल रहा है टूर्नामेंट में खेलने का। तो उनसे बहुत ज्यादा हम आशा कर पाए ये तो गलत लगता है मुझे। लेकिन इसके बावजूद भी उस मोनू कुमार में क्षमताएं हैं, वो काफी बढ़िया बेहतरीन प्रदर्शन कर सकते हैं, इसमें कहीं संकोच या शक मुझे नहीं है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, जैसे कि देखिए गायकवाड़ भी काफी दिन से बैठे रहे लाइन पे, उन्हें भी जब खिलाया गया, मौका दिया गया, तो युवा खिलाड़ी हैं, अच्छा परफॉर्म उन्होंने किया। मुझे ऐसा लगता है कि धोनी को उनकी टीम मैनेजमेंट का बहुत ही बड़ा सपोर्ट है और धोनी ने इसको प्रूव करके भी दिखाया है। इस टूर्नामेंट में जो आशाएं थी धोनी के साथ चेन्नई सुपर किंग्स के दर्शकों की, उनके जो समर्थक हैं उनकी, वो उस आशा के अनुरूप उन्होंने डेफिनेटली परफॉर्म नहीं किया है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में उनको अपना ये जो युवा का और जो एक्सपीरियंस है, इसका अनुभव का, इसका एक कॉम्बिनेशन उनको बेहतर बनाने की जरूरत है, जिससे कि वो चेन्नई सुपर किंग्स फिर उसी तेवर में दिखाई दें। बहरहाल आज के मैच में मोनू कुमार खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, जैसे उन्होंने सेंटनर को खिलाया, उन्होंने खेला तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बॉलिंग में भी उनका बना। तो ये सभी चीजें अगर वो टूर्नामेंट के और शुरुआत से करते तो मुझे लगता है कि बेहतर परिणाम निकलते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के। को एक खबर और बता दूं, अगर लोगों को पता नहीं होगा, लोग सोचे 2020 में जब संन्यास ले ही लिया है धोनी ने तो शायद वो 2021 में ना दिखे, लेकिन चेन्नई के सीईओ ने एक बयान जारी किया और उन्होंने बता दिया कि भाई साहब कि धोनी ही कैप्टनसी करने वाले हैं सीएसके की 2021 में भी, और 2021 में वो टीम के लिए मौजूद है। पूरी बातें हो चुकी हैं, बात अंतिम दौर में थी, वो भी कंफर्म हो गई है। 2021 में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी खबर है और बहुत ही अच्छा लगेगा अगर धोनी रिटायरमेंट के बाद भी क्रिकेट फील्ड पे दिखते हैं और एज अ कैप्टन दिखते हैं, क्योंकि धोनी को क्रिकेट से ज्यादा दूर रखा जा नहीं सकता है। नहीं, सही बात है। और देखिए, धोनी जिस तरह के प्लेयर हैं, वो अगर मैदान में हैं तो वो मुझे लगता है कि युवाओं को बहुत चीज सिखा सकते हैं, बहुत चीज बता सकते हैं, और वो ऐसे युवा तैयार कर सकते हैं जो युवा आने वाले लंबे समय तक क्रिकेट को, भारत को, अपने राज्य को सेवा दे सकते हैं। तो धोनी का क्रिकेट फील्ड में बने रहना अभी मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो भी सीएसके मैनेजमेंट में जो निर्णय लिया है वो सही निर्णय है, और धोनी के ऊपर उनका हमेशा से भरोसा रहा है। उनको खुली छूट होती है टीम को बनाने में, संवारने में, सजाने में और परफॉर्मेंस लेने में। तो इसमें धोनी को खुली छूट मिली है। इसके लिए मैं कहूंगा कि चेन्नई सुपर किंग्स के मैनेजमेंट ने बहुत ज्यादा भरोसा दिखाया है धोनी के ऊपर में, और सफल भी रहे हैं वो इसमें अभी तक, इस टूर्नामेंट को अगर आप छोड़ दें तो। और जहां तक कि इस टूर्नामेंट की बात है, 4 मैच सिर्फ उन्होंने जीते हैं, 12, और दोनों टीमों का 13वां मैच है। और इस मैच में जो चेन्नई सुपर किंग्स आ रही है, तो पिछले मैच की एक अच्छी पॉजिटिव चीज ये है कि पिछले मैच में कोहली के बहुत ही मजबूत सशक्त टीम को उन्होंने 8 विकेटों से हराया, और उसके बाद इस टूर्नामेंट में अभी इस मैच में प्रवेश किए हैं। तो अब केकेआर के साथ जो ये मैच है, ये बहुत महत्वपूर्ण देखने वाली मैच है, और आज का ये मैच दर्शकों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है कि इस मैच का रिजल्ट क्या। देखो मनोज जी, ये सीजन खत्म होगा, मैं कह रहा हूँ ये सीजन ही खत्म होगा सीएसके का, लेकिन अगले सीजन जब आएंगे तो कहीं ये नहीं होगा कि भैया बड़े मैच हार गए थे, थोड़ा प्रेशर होगा।
नए लोग कुछ जुड़ने वाले हैं जिनपे सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, क्योंकि ऑक्शन होना नहीं है, तो लगभग यही 2021 में भी खेलेंगी। अब वहां पे अगर भारत में आईपीएल होता है तो अप्रैल या मई के मिड में मैच होंगे यहाँ पे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन धोनी को हम लोग एक सीजन खराब, यही गलती की थी लोगों ने पुणे वॉरियर्स, माफ करिएगा, जब सुपर जायंट पुणे खेलती थी तब लोगों ने गलती करी और धोनी को खूब बड़ा बुला कहा कि भैया ये कैप्टनसी नहीं कर पा रहे हैं, ये दौड़ नहीं पा रहे हैं, ये नहीं कर पा रहे हैं। अगला सीजन चेन्नई से आया और चेन्नई को कब जिताया। तो कहीं ना कहीं होती हैं चीजें कि प्लेयर नहीं मिले। सुरेश रैना टीम में वापस आए और चले गए, उसके बाद हरभजन भी चले गए। ऐसे तमाम प्लेयर थे जो खास टीम के साथ आ पाए। डेविन ब्रावो उनका मेन प्लेयर था, वो इंजर्ड हो गया। ऐसे तमाम अंबाती रायडू पूरे टूर्नामेंट में फिट अनफिट रहे। वहीं पे अगर मैं बात करूं केदार जाधव की, एक अच्छे प्लेयर हैं लेकिन इस बार आउट ऑफ फॉर्म रहे। तो कहीं ना कहीं अगला सीजन जब चेन्नई आएगी तो एक नई रणनीति, एक नए एम के साथ आएगी। देखिए, चेन्नई सुपर किंग्स के मैनेजमेंट को धोनी के साथ बैठना पड़ेगा, तमाम खिलाड़ियों के साथ बातें करनी पड़ेगी और इस टूर्नामेंट के क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या निगेटिव्स हैं। देखिए, आप टूर्नामेंट से बाहर के होने की स्थिति में आ गए, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका कुछ पॉजिटिव्स नहीं। पॉजिटिव्स यहां से भी निकलने चाहिए और निकालना पड़ेगा उनको। और मुझे लगता है कि इन सभी चीज को जब वो ढंग से बैठकर देखेंगे और उसके बाद आने वाले सीजन की तैयारी किस तरह से करनी है, और युवाओं को फिर से मैं एक चीज और फिर बार बार कहूंगा कि जो भी युवा खिलाड़ी अभी उनकी टीम में हैं, एक मौका उनको और मिलेगा कि अगले सीजन में भी आधे मैच जब हो जाएंगे तो उसके बाद आप प्लेयर्स को स्वाइप कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, एक दूसरे से अदला बदली कर सकते हैं। तो ये जो नियम इस साल से लागू हुआ है, इस साल तो उस नियम का किसी ने भी फायदा नहीं लिया, लेकिन मुझे लगता है कि सभी टीमें अगले साल इसके लिए ज्यादा प्रिपेयर होंगी कि इस नियम का भी लाभ कैसे लिया जाए। तो मुझे लगता है कि ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स के ये जो बदलाव वाले नियम है, जिसमें कि आप आधे टूर्नामेंट के बाद एक दूसरे के प्लेयर्स को स्वाइप कर सकते हैं, इसमें चेन्नई सुपर किंग्स किस तरह के मैनेजमेंट के साथ आएगी, किस तरह के सोच विचार के साथ आएगी, और वर्तमान टीम का उनका जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन को युवा और अनुभव दोनों को वो किस तरह से मिश्रण करके लेकर आते हैं, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन दो जो बचे उनके मैच हैं, मुझे लगता है कि आज का मैच 13वां मैच है, इसके बाद एक मैच चेन्नई के लिए बचा है। इस दोनों मैचों में युवाओं को उनको देखना चाहिए। गैकवार्ड को उन्होंने देखा, अच्छा उन्होंने किया, सेंटनर को उन्होंने खिलाया, उन्होंने करीब करीब अच्छे परफॉर्मेंस किए। सैम करन एक युवा उनके पास है जिसने अच्छा परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट में किया है। तो इन सभी चीजों को, कॉम्बिनेशन को उनको बनाने की जरूरत है। बहुत से भी युवा हैं जो बैठे हुए हैं, अभी भी उनको टीम में मौका नहीं मिला है खेलने का, उनको खिलाने की जरूरत है। बिल्कुल खिलाने की जरूरत भी है और चीजों को थोड़ा साफ करने की जरूरत है। एमएस धोनी की मैं माही की बात करूं तो माही ऐसे कैप्टन है नहीं जैसे इस टूर्नामेंट में उनको देखने को मिला। लोगों ने बड़ी बड़ी बातें कर दी जिन्हें क्रिकेट का ज्ञान भी नहीं था। उन्होंने बता दिया अरे बूढ़ा हो गया, शरीर पे दिख गया। हम लोगों ने बात की, जाहिर सी बात है 42 साल का आदमी बूढ़ा हो जाता है, लेकिन फिटनेस की अगर मैं बात करूं, जिस चालाकी से कैप्टनसी कर रहे थे, कहीं ना कहीं ये दुबई उन्हें फला नहीं। और कहीं ना कहीं उनके अगर टीम की अगर मैं बात करूं तो वो टीम वो मिल नहीं पाई जिस टीम की उम्मीद होती थी सीएसके से। ये मैं सहमत हूं विशाल जी आपकी बातों से, लेकिन मैं एक और चीज आपसे कहना चाहूंगा कि देखिए, धोनी का जो अनुभव है, ये अनुभव हमेशा भारी पड़ेगा बहुत सी अन्य चीजों पर। फिटनेस की जहां तक बात है, धोनी के फिटनेस पर अभी भी किसी ने क्वेश्चन नहीं उठाया है और मुझे लगता है कि उसकी जरूरत भी अभी नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि कोई भी कप्तान की ताकत पूरे टीम के परफॉर्मेंस से नापी जाती है। कप्तान की ताकत तभी होती है जब उसका टीम उस तरह से परफॉर्म करता है। जहां तक कि इस टूर्नामेंट में है, उनकी टीम के बैटिंग ऑर्डर सेट नहीं हो पाए, युवाओं को उतना मौका नहीं मिला, गेंदबाज भी बिट्स एंड पीसेस में परफॉर्मेंस किए। एक जो परफॉर्मेंस का लय होता है वो उन्हें, और उनके जो डेथ ओवर्स हैं, डेथ ओवर्स में कौन बॉलिंग करेगा, इसकी अनिश्चितता हमेशा से सीएसके की बनी रही है इस पूरे टूर्नामेंट में। मिड ओवर्स में अच्छे स्पिनर्स आपको चाहिए जो कि मिड ओवर्स को निकाल पाए। जैसे जैसे टूर्नामेंट बढ़ा है, आप देखेंगे कि मिड ओवर्स में जिस भी टीम के स्पिनर्स ने अच्छी गेंदबाजी की है, उन्होंने मैचेस जीते हैं। तो चेन्नई के साथ ये समस्याएं रही हैं जिसको कि उनको सही करना पड़ेगा। और मेरा ये मानना है कि धोनी में क्षमताएं हैं अभी भी, और उनकी क्षमता पर क्वेश्चन उठने का अभी भी सवाल नहीं बनता, और वो चेन्नई सुपर किंग्स को फिर से चैंपियन बनाने की क्षमता रखते हैं। इसी बीच हम लोग जरा केकेआर की संभावित प्लेइंग 11 पर भी नजर डाल लेते हैं। केकेआर का संभावित प्लेइंग 11, चेन्नई कोलकाता नाइट राइडर्स का संभावित प्लेइंग 11: राहुल त्रिपाठी, शुभमान गिल, नीतीश राणा, इयोन मॉर्गन कप्तान, दिनेश कार्तिक विकेटकीपर, वरुण चक्रवर्ती, प्रसिद्ध कृष्णा, पैट कमिंस,
लॉकी फर्गुसन, कमलेश नगारकोटी, नील नारायण। ये केकेआर की संभावित प्लेइंग 11 थी, इस पर चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आईपीएल पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त आईपीएल पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम लोग बात कर रहे थे दोनों टीमों की और बात कर रहे थे महेंद्र सिंह धोनी की। जब मनोज जी ने बताया, क्योंकि धोनी को बहुत करीब से जानते हैं, उन्होंने तमाम चीजें महेंद्र सिंह धोनी के बारे में बताई, वो किस तरह से क्रिकेट खेलते आए हैं, कैसे खेल रहे हैं, कुछ खास बदलाव हुआ नहीं है, टीम की बात होती। उसके बाद हम लोगों ने चर्चा देखी थी, आप लोगों ने संभावित प्लेइंग 11 टीवी स्क्रीन पर फिर से हम लोग देख रहे हैं। अब इस पर चर्चा करते हैं। मनोज जी, कलकत्ता की टीम की मैं बात करूं, कुलदीप यादव की जगह एक मैच में चांस दिया गया था वरुण चक्रवर्ती को। कमलेश नगार। अगर मैं बात करूं वरुण चक्रवर्ती की, तो ये लगभग एक ऐसा जादूगर है, बॉलिंग के साथ साथ इसकी जिंदगी भी जादूगरों वाली ही है। इसने क्रिकेट छोड़ दिया, 8 साल बाद फिर क्रिकेट खेला और ऐसा खेला कि बिल्कुल दुनिया को चौंका दिया। पहला T20 में आईपीएल T20 की अगर मैं बात करूं, 2020 के पहले 5 विकेट हॉल लिए, अपने कैरियर की बेस्ट परफॉर्म पे चल रहे हैं, बिल्कुल पीक पे चल रहे हैं वरुण चक्रवर्ती। इसी परफॉर्मेंस से उनका दोबारा पहली बार चयन भी हुआ है टीम में, T20 स्क्वाड में इंडिया ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाएगी। मैं वरुण चक्रवर्ती को जो गोल्डन चांस मिला था कुलदीप यादव को हटा के, वरुण चक्रवर्ती ने उसको खूब लुभाया और आज वो इंडिया टीम के डोर को नॉक कर चुके हैं। देखिए, ये मैं कहूंगा कि फाइंड ऑफ द टूर्नामेंट, वरुण चक्रवर्ती ने जिस तरह से गेंदबाजी की है, उन्होंने सही में प्रभावित किया है काफी टूर्नामेंट में इस बार, और उसका नतीजा ये निकला कि वो भारतीय टीम में भी आए हैं। ऑस्ट्रेलिया दौरा के लिए T20 में उनको लिया गया है और मुझे ऐसा लगता है कि संभावना है वो काफी अच्छे प्लेयर हैं और T20 क्रिकेट में अच्छा खेल पाएंगे। उनको मौका मिला है, हमारी शुभकामनाएं हैं उनके साथ। और साथ ही साथ केकेआर की पूरी टीम को अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है केकेआर इस टूर्नामेंट में 6 मैच आपको जीते हैं, 6 मैच हारे हैं। उनकी भी टीम बिट्स एंड पीसेस में परफॉर्मेंस की है। अभी तक उनकी टीम का भी परफॉर्मेंस अगर आप कहें कि बहुत ही बेहतरीन उन्होंने किया और लगातार कंसिस्टेंट रहे हैं, तो ये कमी केकेआर की टीम में रही है। शुभमन गिल ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो स्ट्राइक रेट है उस पर प्रश्न उठता है, क्योंकि आप अगर ओपनर खेल रहे हैं तो आपको स्ट्राइक रेट और बेहतर बनाने की जरूरत है। सुनील नारायण सभी मैच में नहीं खेल पाए हैं, कभी इंजर्ड भी रहे हैं।
आज एक और बड़ा प्रश्न केकेआर के साथ ये उठने वाला है कि उनके कप्तान इयान मॉर्गन क्या वो फिट हैं या नहीं है, खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, स्थिति में क्या दिनेश कार्तिक फिर कप्तानी करेंगे, तो ये भी एक प्रश्न है उनके साथ साथ में। वैसे स्थिति में कौन उनको रिप्लेस करेगा, टॉम बैंटन को खिलाएंगे, तो ये सभी प्रश्न हैं अभी जो बिल्कुल मनोज जी, बहुत सही बात आप कह रहे हैं कि इयान मॉर्गन की, अब ऐसा होता है कि पहले दिन पता चल जाता था या दोपहर में आ जाएगी टीम अपडेट की इयान मॉर्गन आज फिट नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उसको छुपा के चलते हैं। एकदम 7 बजे आपको एक नया कप्तान टॉस उछालते हुए दिख जाएगा, दिनेश कार्तिक वापस दिख जाएंगे, ये भी बहुत बड़ी बात है। कौन आता है आज अगर इयान मॉर्गन फिट नहीं होते? टॉम बेंटन आते हैं, न्यूजीलैंड का एक और शानदार ओपनर है, वो भी अगर टीम में होता है तो कहीं ना कहीं उसका फायदा मिलेगा। बात अगर हम लोग करें हेड टू हेड की, जब ये दोनों टीमें आमने सामने हुई है, मैदान पे किसका पल्ला ज्यादा भारी रहा है, एक बार हेड टू हेड पे नजर डाल देते हैं। हेड टू हेड प्ले 21, चेन्नई सुपर किंग्स 13, कोलकाता नाइट राइडर्स 8, नो रिजल्ट 0। अगर मैं बात करूं तो इस आंकड़ों को देखिए मत, इस टूर्नामेंट में कुछ खासा असर दिखा नहीं है चेन्नई का, और मैं चाहता हूं अगले टूर्नामेंट में और अच्छे से आई ये टीम और निखर के आए, यही प्लेयर एक अच्छा परफॉर्म करें और चेन्नई टीम को जिताएं, मैं ये चाहता हूं। 21 मैच हुए, 13 चेन्नई जीती, लगभग जितनी भी टीमें सबसे ज्यादा मैच अगर जीती है तो चेन्नई। पर अब मैं अगर बात करूं मनोज जी इस टूर्नामेंट की, तो कहीं ना कहीं ये आंकड़े महत्व नहीं रखते इस टूर्नामेंट में चेन्नई के लिए। जी देखिए, जहां तक कि मैच टू मैच की बात है तो चेन्नई और केकेआर की अगर आप देखेंगे तो चेन्नई ने बेहतर परफॉर्मेंस की अभी तक के आईपीएल में, केकेआर के साथ उनका स्कोर्स बेटर है। लेकिन इस टूर्नामेंट की जहां तक आप बात करेंगे तो केकेआर ने पिछला मैच उनको हराया था। आज के चेन्नई के लिए ये प्रतिष्ठा की बात होगी, चैलेंज भी है कि वो अपना स्कोर सेटल करें। साथ ही साथ आज जो मैच हो रहा है आपको दुबई में, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर दुबई की अगर आप बात करेंगे तो दुबई में सीएसके ज्यादा मैचेस खेले हैं और केकेआर ने इस ग्राउंड पर सिर्फ 2 ही मैचेस खेले हैं, एक जीता एक हारा है। तो ये भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सीएसके के लिए ये ग्राउंड ज्यादा पहचाना हुआ ग्राउंड है, केकेआर इस ग्राउंड पे कम मैचेस खेले हैं। तो ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह का परफॉर्मेंस होता है दोनों टीम का। आज केकेआर की जो सभी चीजें दांव पर हैं और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए प्रतिष्ठा दांव पर है, तो दोनों टीमें किस तरह से आज भिड़ती हैं मैदान के अंदर उतरकर। जहां तक कि मेरा प्रश्न है, मुझे तो लगता है कि दोनों टीम मेरे फेवरेट्स हैं। अब मैदान में दोनों उतरेंगे तो किस तरह से एक दूसरे को डिफीट देने के लिए क्या क्या वो अपने तरीके अपनाते हैं, क्या तर्कस से कौन सी तीर निकलती है, ये देखना बाकी है। बिल्कुल मनोज जी, आप बहुत सही कह रहे हैं, क्योंकि एक आपका पड़ोसी राज्य है तो दूसरा आपका गृह राज्य है, तो कहीं ना कहीं पड़ोसी जो होते हैं पहले घर वाले ही होते हैं, तो आपके राज्य को आपका मानना सही है, आपका कहना भी सही कि दोनों ही आपकी टीम फेवरेट है। एक बार प्ले टू वॉच पे नजर डाल लेते हैं, फिर आपका प्रेडिक्शन जानते हैं आप किस टीम को जिता रहे हो, कितने रन दुबई के इस ग्राउंड में बनाएंगे। एक बार प्ले टू वॉच पे नजर डाल लेते हैं। आज के प्ले टू वॉच है हमारे नीतीश राणा। अगर मैं नीतीश राणा की बात करूं तो एक मैच बहुत शानदार खेला था, वो किन परिस्थितियों में खेला ये भी बहुत बड़ी बात थी। उनके फादर इन लॉ की डेथ हुई थी, बाद में उन्होंने अपनी उस पारी को उन्हें समर्पित भी किया। एक बहुत ही अच्छा क्रिकेट देखने को मिला था उनके थ्रू, लेकिन आज मैं चाहता हूं कि ये बहुत अच्छा क्रिकेट खेलें और ये अपनी टीम को जीत भी दिलाएं, ऐसा मेरा मानना है। मनोज जी के पास चलते हैं, मनोज जी क्या कहते हैं नीतीश राणा को आज मैंने प्लेयर टू वॉच में लिया है। मनोज जी, आपने नीतीश राणा को प्लेयर टू वॉच दिया है। मुझे लगता है कि मैंने जैसा पहले भी कहा है कि उनमें काफी संभावनाएं हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन इस टूर्नामेंट में कंसिस्टेंसी जो देखने की बात होती है, कंसिस्टेंसी उनके खेल में बिल्कुल मनोज जी, कंसिस्टेंसी की अगर हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं वो दिखती है, लेकिन कहीं ना कहीं इनको लगता भी है कि भैया कभी 1 डाउन भेज रहे हो, कभी 3 डाउन भेज रहे हो। मैनेजमेंट के साथ शुरुआत में थोड़ी दिक्कतें हुई इनको, लेकिन अब नीतीश राणा मुझे लगता है आज अच्छा खेल सकते हैं और इनको इस चीज में अपना सुधार भी लाना होगा कि आप रेगुलर रोजाना रन बनाएं। आप जब भी फील्ड पे उतरे तो लोगों को आपसे 40, 45, 50 रन की नीड हो और वो आप बना के दें। अब मनोज जी, आपका प्रेडिक्शन आज का क्या कहता है, आज इस दुबई के ग्राउंड में कितने रन बनेंगे? देखिए, दुबई के इस मैदान में मुझे लगता है कि जिस भी टीम को, जो भी टीम पहले टॉस जीतेगी, मुझे लगता है कि वो बैटिंग करना पसंद करेगी और
कम से कम आपको 180 के आसपास का स्कोर बनाना बहुत जरूरी है। 180 का टारगेट देना अपोनेंट टीम को मिनिमम बहुत जरूरी है। और मिड ओवर्स में आपके बॉलर्स अगर अच्छा बॉलिंग करते हैं तो 180 के टारगेट पर आप मैच जीत सकते हैं। एक अच्छा टारगेट होगा। आज आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? मुझे तो लगता है आज आप चेन्नई को जिताने वाले हैं। विशाल जी, बहुत ही कठिन प्रश्न आपने पूछा है कि मैं किस टीम को सपोर्ट करूंगा, क्योंकि दोनों ही टीम मेरे बहुत करीब है, केकेआर एज वेल एज सीएसके। लेकिन मैं अगर मुझसे एक टीम आप कहें इसके बावजूद भी कि आप किसको सपोर्ट करेंगे, तो मुझे लगता है कि मैं सीएसके को सपोर्ट करूंगा। कि इस टूर्नामेंट में भले ही वो बहुत अच्छा नहीं खेले हों, लेकिन फिर भी मेरे दिल के वो टीम काफी करीब है। खास करके महेंद्र धोनी जहां पर हैं, तो डेफिनेटली हम लोगों का प्यार हमेशा उनके साथ है और हम चाहेंगे कि वो टीम अच्छा परफॉर्म करे। लेकिन साथ ही साथ मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि केकेआर इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करे, क्योंकि चौथे से वो 5वें नंबर पर आ गए हैं। आज अगर बेहतर खेलेंगे, नेक्स्ट मैच उनको जीतना ही जीतना, दोनों मैच उनके लिए डू और डाई है। अगर वो जीतते हैं तो प्लेऑफ में एक जगह बनती है, लेकिन साथ ही साथ उनको बड़े मार्जिन से जीतने की जरूरत है, जिससे कि अगर अंक तालिका में बराबर होते हैं तो एवरेज में वो आगे निकल पाए। बिल्कुल मनोज जी, आज देखना होगा डू एंड डाई मुकाबला तो है ही कलकत्ता के लिए, कैसे वो खेलते हैं एन मॉर्गन पे भी एक बड़ा सवाल होगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी आपसे जुड़े, आपके न्यूज से जुड़े और आपने इतनी राय दी, आपने बताई किस तरीके से ये मैच होने वाला है, दुबई के किस ग्राउंड में कितने रन बनेंगे। धन्यवाद मनोज जी आपका। तो हमारे साथ मनोज जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि आज के मैच में क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं दोनों टीम को। उन्होंने बताया कि धोनी को वो सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब अगर मैं बात करूं सीएसके को। और ये तो मैच के बाद अभी कुछ ही देर में टॉस होने वाला है, कौन कितने प्लेयरों के साथ खेल रहा है, किस किस प्लेयर के साथ खेल रहा है, ये भी पता चल जाएगा। बहरहाल अपर कट में इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आईपीएल अपर कट 2020 के प्रायोजक कर्ता थे कमला पसंद, पान मसाला, अनोखा स्वाद।